हेलो बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है हर साल क्लास 10th का एक नया सिलेबस जारी होता है। तो इस साल 2026-27 में भी बेटा एक नया सिलेबस जारी हुआ है, जिसमें हम लोग आज साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस में है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। बेटा देखो, कोई भी चीज़ अगर बिना रणनीति के करोगे तो पहुंच तो जाओगे वहां, लेकिन 100% रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आज हम लेकर के आए हैं बेटा यूपी बोर्ड का सिलेबस। रियल में सिलेबस क्या रहेगा, और इसके बाद इसी सिलेबस के हिसाब से तुम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। जब तुम लोग बोलोगे कि सर लाइव पढ़ाइए, लाइव स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़ी आसान भाषा में छोटा सा वीडियो दिया करेंगे, जहां पर आप लोग एक कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। तो जानते हैं कि साइंस में क्या आता है, फिजिक्स कितने नंबर की आती है, केमिस्ट्री कितने नंबर की आती है, बायोलॉजी कितने नंबर की आती है। आप सब लोगों को पता होगा बच्चों कि यूपी बोर्ड में जो क्लास 10th का सिलेबस होता है उसमें साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है फिजिक्स जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरी होती है केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं बेटा रसायन विज्ञान, तीसरी होती है बायोलॉजी जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। इन तीनों सब्जेक्ट को हम लोग देखते हुए चलते हैं कि बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि तुम लोगों का समय भी ना बर्बाद हो और हम लोग आराम से चीज़ें देख सकें। तो चलो देखते हैं, क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि अधूरा छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है बच्चों। सिलेबस आप सब लोग जानते हैं, लेकिन यूपीएमएसपी का जो सिलेबस है कितने नंबर का कौन चैप्टर आता है वो नहीं जानते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये जान लो बच्चों कि जो साइंस होती है, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ध्यान दो, हमने क्या कहा बेटा, जो साइंस होती है साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है क्लास 10th साइंस सिलेबस। एक होता है फिजिक्स। क्या होता है फिजिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक विज्ञान। और दूसरा होता है केमिस्ट्री, जिसे में हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और बेटा तीसरा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। ये सारे सिलेबस हम पढ़ाएंगे एक तरफ से, और बेटा सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी लेकर के आएंगे। अभी साइंस का लेकर के आए, अगले वीडियो में मैथ का सिलेबस मिलेगा, फिर हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा और सोशल साइंस का मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हम लेकर के आएंगे। साथ के साथ हम ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे बेटा। तो ध्यान से देखते जाना, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एक काम जरूर करना कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो क्लास को शेयर भी कर देना। अगर इंफॉर्मेटिव लगे कि हाँ सर जी आप सही इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, क्योंकि सपोर्ट करना भी आपका ही धर्म बनता है। तो चलते हैं फिर देखते हैं बेटा। चलो, तो सबसे पहले फिजिक्स को जान लेते हैं कि भैया फिजिक्स में कौन सा चैप्टर और कितने मार्क्स का आता है। तो फिजिक्स चैप्टर मार्क्स दोनों चीजें देखेंगे बेटा। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जो कि 6 नंबर का आता है, याद रखना। प्रकाश का परावर्तन कितने मार्क्स का आता है, 6 नंबर का। दूसरा चैप्टर है बेटा प्रकाश का अपवर्तन, जो कि 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। तीसरा चैप्टर होता है बेटा वैद्युत धारा, जो कि 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। प्रकाश का परावर्तन कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, और बड़ी आसान भाषा में क्लियर करा देंगे भैया। 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली। हमसे आकर के पढ़ लेना, हमारे वीडियो देख के चले जाना बेटा। एक एक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए तो बात करना छोड़ देंगे। आशीष सर इधर ध्यान दो। प्रकाश का परावर्तन 6 मार्क्स का आएगा, प्रकाश का अपवर्तन 6 मार्क्स का आएगा, विद्युत धारा भैया 7 मार्क्स का आएगा। ये थोड़ा न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा आते हैं। गतिमान आवेश एवं चुंबक का तो 6 मार्क्स का आएगा। हमारा पर्यावरण, हाँ बेटा ये चैप्टर हालांकि फिजिक्स के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट होता है जिसे बोलते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इसीलिए फिजिक्स थोड़ा ज्यादा मार्क्स की आ जाती है। तो हमारा पर्यावरण भी 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। तो काउंट कर लेना बेटा, 6 6 12 और 6 6 12 6 18, 6 6 12 6 18 और 18 7 कितना हो गया बेटा,
18 7 25। इधर ध्यान देना बेटा। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। केमिस्ट्री बेटा, रसायन विज्ञान। अगर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री चैप्टर की बात करें तो जो पहला चैप्टर बात करें तो पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन। ये कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। समझ आए? दूसरा चैप्टर होता है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये भी 5 नंबर का होता है। बड़ा आसान चैप्टर है दोनों। रासायनिक अभिक्रियाएं भी सरल है, अम्ल क्षार लवण भी सरल है बेटा, धातु अधातु भी सरल है। थोड़ा सा ये वाला चैप्टर डिफिकल्ट है, हालांकि धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल भी 5 नंबर का आता है। ये बेटा केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, 3 चैप्टर होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। आगे कार्बनिक यौगिक, ये भी 5 मार्क्स का आता है। टोटल 20 मार्क्स का बन गया। कितने मार्क्स का बेटा? 20 मार्क्स का बन गया। और फिजिक्स कितने मार्क्स की बन गई भैया? फिजिक्स बन गई थी 30 मार्क्स की और केमिस्ट्री बन गई 20 मार्क्स की। आगे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चे जानेंगे कि भैया इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना, हमें पढ़ाना है भैया, हमें एक तरफ से कवर करना है। हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि किस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है, कैसे आता है, सब कुछ कवर करेंगे A to Z, एक भी नहीं छोड़ेंगे। बोलोगे तो एग्जाम टाइम में बेटा 1 शॉट भी लेकर के आएंगे। एक चैप्टर विद क्वेश्चन, पूरा चैप्टर खत्म एक 1 शॉट में। चलो आगे चलें बच्चों, आगे देखते हैं क्या करा, ध्यान दो। बायोलॉजी अर्थात बेटा जीव विज्ञान। बायोलॉजी की बात करें तो जीव विज्ञान पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम भी 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 5 मार्क्स का। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, मतलब जंतुओं और पौधों में नियंत्रण कैसे करते हैं, समन्वय कैसे करते हैं, इन सबको पढ़ेंगे वहां। वो कितने नंबर का आता है बेटा? 5 नंबर का। अगला चैप्टर है प्रजनन। क्या है? प्रजनन बेहतरीन टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। फिर बेटा अगला चैप्टर है आनुवंशिकता, 5 नंबर का। तो ये भी टोटल 20 नंबर का है। तो 20 का हो गया बायोलॉजी। तो टोटल कितने बन गए? 40 3 70। 70 मार्क्स का बेटा पेपर होगा और 30 मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल के जुड़ जाते हैं। प्रैक्टिकल के भी 30 मार्क्स जुड़ जाते हैं। तो जोड़ोगे तो टोटल बन जाएगा 100 मार्क्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा समझ आ गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है कि बेटा हम टू द पॉइंट बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बहुत कम समय में सारी चीज़ें कवर हो जाएं और बहुत कम समय में बच्चे आराम से सिलेबस को भी जान लें। और ऐसे ही हम बेटा जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो वैसे ही करेंगे, बहुत कम समय में एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे बड़ी आसानी से, ताकि बहुत कम समय में चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आना बिल्कुल ना भूलिएगा, तुम्हारे पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी तो पता चले कि भैया फ्री में भी इतना अच्छा कंटेंट मिल सकता है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच बच्चों।